हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 20 मूविंग के साथ आरएसआई का कम्बिनेशन पे कैसे ट्रेड करना है। तो ये है बिटकॉइन का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट। जो न्यू ट्रेडर हैं वो यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि अगर अप साइड के लिए यहाँ पे एक छोटा सा मूव आया है 20 मूविंग के ऊपर, एक बार क्लोजिंग हो जानी चाहिए। रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट के बाद जो है यहाँ पर फिर अप साइड को मूव लेने लगा और आरएसआई भी हमारा अप साइड आने लगा। तो ये एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। ये ट्रेड लगभग आपका अगर माना इस रेड कैंडल के अप साइड भी लेते हैं तो 500 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड मिलेगा और हमारा जो है यहाँ पे एसएल मात्र 100 पॉइंट का ही रहेगा। ज़्यादा बड़ा एसएल रखना नहीं है, छोटे छोटे एसएल, ताकि जो न्यू ट्रेडर हैं उनका लॉस कम हो और प्रॉफिट आए, बेहतर प्रॉफिट आए। और यहाँ पे आप देखो कि ये मूविंग एवरेज अप साइड जा रहा था, लेकिन हमारे पास पहली बार अगर नीचे आ रहा है तो हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे यदि अगर हमारे पास एक स्विंग अप साइड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक हमारा मेजर स्विंग था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और जब ये मूव आया ये इस रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाया, यहीं से पहले इसने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। तो हमारा जो है एक रेजिस्टेंस नियर बाय रेजिस्टेंस ये हो गया। उसके बाद जो है अगला जो यहाँ पे सपोर्ट लेके 20 मूविंग पे यहाँ से ऊपर की साइड अगर जा रहा होता तो, लेकिन हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो 60 पे, यहाँ पे इस कैंडल के बाहर के टाइम पे जब ये जो है यहाँ पे डोजी कैंडल बना, क्योंकि ये इंडिसीजन कैंडल होती हैं, तो यहाँ पर ये इस रेजिस्टेंस तक जा ही नहीं पाया प्राइस, और पहले जो है एक रेड कैंडल आ गया, फिर एक शार्प सेलिंग आई, लेकिन ये जो है फिर वापस अप साइड के लिए गया, लेकिन क्लोजिंग इसने 20 मूविंग के नीचे दे दी और यहाँ पर साथ में आरएसआई का रेजिस्टेंस 60 पर है और अगले कैंडल पे ही हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। यानी कि हमारा यहाँ पर जो एसएल लेगा वो केवल यहाँ तक करेगा 200 पॉइंट के आसपास का, और हमारा टारगेट जो है इस वाले लो के नीचे रहेगा, यानी कि लगभग 600 पॉइंट का यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। तो टारगेट लाइन भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये हमारी टारगेट लाइन होगी लगभग इस लो के थोड़ा अप साइड के लिए। तो ये हमारी यहाँ पे टारगेट लाइन होगी। तो इस तरह से हम अपना टारगेट सेट कर देंगे और यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे, और ये ट्रेड जो है हमारा चलता रहेगा, और जैसे हमें जो है अच्छा प्रॉफिट हुआ हम अपना यहाँ पे एग्जिट भी ले लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट जो है पोज लिया मार्केट ने और साइड में रहा, और फिर से उसी दिशा में इसने मूव कर लिया। तो कभी कभी होता ही है कि इसी दिशा में नहीं जाएगा मार्केट, जो है अप साइड भी आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, तो इस सपोर्ट पे इसने थोड़ा देर वेट भी किया है और उसके बाद फिर अप साइड के लिए भी जा सकता था यहाँ से मार्केट, लेकिन फिर से इसने सपोर्ट ब्रेक डाउन किया और यहाँ से ये नीचे आ गया। और यहाँ पर देखो अब ये मेजर सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर ये लगातार यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था और एक अच्छा मूव अप साइड दिया था, लेकिन मार्केट ने आज इसको भी ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। तो संभवतः है कि अब यदि अगर ये वापस आकर के यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस बनाता है तो एक ट्रेड जो है नीचे के लिए ले सकते हैं, और ये जो है नीचे काफ़ी नीचे भी आ सकता है। लेकिन बीटीसी में अमूमन होता ही है कि कई बार जो है सपोर्ट ब्रेक करके और फिर से वापस अप साइड के लिए मूव करता है, क्योंकि यदि से अप साइड जाना होगा तो ये यहाँ पर इसने एसएल उठा करके लोगों के, और जो बाइंग साइड के एसएल होंगे उनको उठा करके फिर वापस मूव कर सकता है। मार्केट का जो इस समय मेजर ट्रेंड है वो अप साइड है। यहाँ से देख रहे होंगे आप कि अगर यहाँ से देखेंगे एक बड़ा सा फॉल आया है, लेकिन यहाँ से एक अच्छा मूव आया है, और इस मूव के अगेंस्ट तो ये 60% का करेक्शन भी नहीं है, 50% से भी कम का करेक्शन है। यदि अगर आपको यहाँ पे इसका मेजर वो दिखाऊँ मैं पिक्चर, तो हमारा अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम यहाँ पे फिबोनाची टूल अगर यूज करें तो आप देखिए कि 50% पे करेक्ट, देखो यहाँ पे 50% इस मूव का करेक्ट 50% पे ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है प्राइस। तो 50% अगर ये इसके नीचे 60% तक भी अगर करेक्ट होता है तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला जो उस समय रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हुआ था और 60% बिल्कुल वहीं पे, 61% वहीं पे आ रहा है। तो यहाँ से भी मार्केट फिर अप साइड के लिए जा सकता है, क्योंकि मेजर ट्रेंड इसका अभी भी अप साइड है बीटीसी का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जब भी हम डाउन साइड के लिए अगर ट्रेड ले रहे हैं तो अप साइड हमारे पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस नियर बाय होना चाहिए, जैसे कि ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था, उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस और बना, और थर्ड रेजिस्टेंस पे हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लिया और अपना प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर दिया।
और RSI भी हमारा देखो 60 के ऊपर से नीचे एक बार आ जाना चाहिए, 60 के ऊपर से, और उसके बाद 60 पे रेजिस्टेंस ये लेता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो और साथ में 20 मूविंग के नीचे क्लोजिंग। तो यहाँ पर जो है हम ये नहीं देखेंगे कि फॉलिंग है, वो ज़्यादातर मैं फॉलिंग मूविंग एवरेज पे ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर ले भी सकते हैं कि RSI जो है यहाँ पे ऊपर गया था, फिर नीचे आया, 60 पे रेजिस्टेंस बनाया और नीचे आ गया, और उसके बाद जो है हम फिर ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी मैंने फिबोनाची टोल लगा करके देखा कि बड़े ट्रेंड का 50% पे ही एक बार ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा। हो सकता है ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके और उसके बाद फिर से अप साइड के लिए चला जाए, क्योंकि यदि अगर हमारा सपोज जो है रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिख रहा है, उसके बाद जो फिर बड़ा सा कैंडल बन गया, फिर हमारा अगर SL भी बड़ा हो रहा है तो भी वो उस ट्रेड में नए ट्रेडर को नहीं घुसना चाहिए, ताकि उनका लॉस बड़ा ना हो। सपोज़ यहाँ पे अगर ये हमारा मूव आया और यहाँ से RSI भी हमारा 50 के ऊपर भी आ गया और 20 मूविंग के ऊपर यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज दिया, फिर नीचे क्लोज आया, फिर ऊपर क्लोजिंग आई, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? मैं तो नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपका यहाँ पर जो SL जा रहा है वो 600 पॉइंट से 600 पॉइंट का SL बन रहा है, और टारगेट अगर देखोगे तो टारगेट जो है इसने 700 पॉइंट 1:1 का है, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे ट्रेड लेना सही नहीं है। जो नए ट्रेडर हैं, जो एक्सपीरियंसड हैं, उनको पता रहता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो वो लोग तो ले भी सकते हैं, लेकिन जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए ऐसी जगह पर ट्रेड लेना बेकार है। तो हर ट्रेड नहीं, जैसे यहाँ पे लगातार आप देख रहे होंगे जिग-जैग मूवमेंट है, तो ये ट्रेड हमारे किसी काम के नहीं है। सपोज कोई बोले कि भाई यहाँ पे ये इतना बड़ा कैंडल नीचे क्लोज हो गया, क्या हमें इस पर ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा 700 पॉइंट के आसपास का SL बन रहा है, तो फिर इस तरह के ट्रेड में तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ट्रेड है कि भाई यहाँ पर देखो ये RSI जो है 60 के नीचे आ गया, और यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है अप साइड के लिए, और यहाँ नीचे क्लोजिंग हो गई है। तो यहाँ पर एक छोटा सा SL डाल के, यहाँ पे तो और छोटा सा SL, हमें ज़रूर नहीं स्विंग के पास जाना है, हम केवल यहाँ पर जो है देखो 100 पॉइंट का यहाँ पर भी SL डाल करके, और उसके बाद हमारे पास टारगेट यहाँ पे 500 से 600 पॉइंट का टारगेट, छोटे छोटे स्केल पर ट्रेड 5 मिनट के चार्ट पे। और जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे भी अच्छा मूव आया है, लेकिन क्या हमारा यहाँ पर जो है SL सही है? क्योंकि ये कैंडल क्लोज हुआ, फिर हमारे यहाँ पे पुल बैक है, और फिर यहाँ हमारा ट्रेड होगा इधर। तो यहाँ पर हमारा 300-350 पॉइंट का SL है, तो 300-350 पॉइंट का भी चल सकता है, लेकिन हमारा अगर टारगेट अच्छा है, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा केवल यहाँ पर ये, तो यहाँ पे 400-450 पॉइंट 500 पॉइंट यहाँ पर भी हमें मिल जाएंगे। तो ले भी सकते हैं कि भाई 300 के अगेंस्ट में अगर थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है 500 पॉइंट के आसपास, तो ले सकते हैं। जैसे ये वाला ट्रेड था, तो यहाँ पर तो हमारा 20 मूविंग राइजिंग भी है, ये ट्रेड ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि यहाँ पे अप डाउन हो तो रहा है, लेकिन हर कैंडल क्लोजिंग हमारी सीधा जो है 20 मूविंग के ऊपर ही हो रही है। एक कैंडल ये क्लोज है, लेकिन ये क्लोजिंग फिर से अप साइड हो गई, फिर एक रेड कैंडल यहाँ पे जो है डोजी कैंडल बना, और यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है लेटेस्ट स्विंग ये ही रहेगा। यहाँ पे भी हमारा 200 पॉइंट का SL बन रहा है, और टारगेट यहाँ पे तो काफ़ी आ गया, यहाँ पे 1000 पॉइंट के आसपास का टारगेट भी आ गया है, क्योंकि ये वाला जो है हमारा टारगेट होगा था, और इसके बीच में कोई, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो ये स्विंग बने थे, तो ये ब्रेक लगभग यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, और यहीं से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन, साथ में टूल्स का यूज जो है नए ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ट्रेड लेने में आसानी होती है कई बार कि हाँ क्या हमें जो है यहाँ पे सब, यहाँ पर भी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, कोई बात नहीं, इसका SL लगाएंगे तो भी SL नहीं हुआ, यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राइजिंग आ गया, और यहाँ से जैसे अप साइड गया, लेकिन यहाँ पर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा SL थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ये यहाँ सपोर्ट लेता हुआ प्राइस दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, तो हमारा SL केवल इसके नीचे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और इसको चल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 20 मूव में रहा है, कई बार थोड़ा सा जैसे ये यहाँ पर ये थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है तो चल सकता है, लेकिन हम RSI देखेंगे कि अगर हमारा 50 के ऊपर ही बना हुआ है, तो हम उस ट्रेड में बने रह सकते हैं कि अगर नीचे यहाँ पे क्लोजिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे राइजिंग है, 20 मूव में राइजिंग है, कई बार जो थोड़ा सा नीचे क्लोज हो जाता है, अगर ये फ्लैट होता तो ये इसके नीचे क्लोज नहीं होता। तो इस तरह से हम 20 मूविंग के साथ जो है अपना ट्रेड ले सकते हैं, प्रत्येक ट्रेड नहीं लेना। जैसे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जिग जैग हुआ, एक बड़ा सा कैंडल बन गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे क्लोज हो गया, लेकिन इस जगह पे ट्रेड हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो ये भी 500 पॉइंट के आसपास का हमारा SL बन रहा है। फिर नीचे भले टारगेट अच्छा है,
लेकिन ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं करना है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी थी आपके लिए RSI के साथ 20 मूविंग एवरेज 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप देखोगे कि यही स्ट्रेटजी 20 मूविंग के साथ हमारा सेंसेक्स में 80,800 के आसपास जब प्राइस था, तो यहाँ पे देखो ये 20 मूविंग के ऊपर यहाँ पे पहली क्लोजिंग यहाँ आई, तो हम यहाँ पे तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत फॉलिंग था ये मूविंग एवरेज। इसमें प्रॉपर इसको बैंड होने देंगे, ताकि क्योंकि ऑप्शन में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं और आज एक्सपायरी भी थी इसकी, तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कई बार। तो 20 मूविंग को प्रॉपर हम बैंड होने देंगे। यहाँ पे RSI हमारा 50 के ऊपर आ जाए, या हम इसके साथ जो है RSI के साथ जो है ये वाला जो इसका स्मूथ MA होता है, इसको भी लगा के रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर ही लगातार चल रहा है RSI स्मूथ MA के ऊपर, और साथ में हमारा 20 मूविंग के ऊपर यदि क्लोजिंग मिल रही है, ये क्लोजिंग ऊपर मिला लेकिन फिर से नीचे आ गया, फिर यहाँ पर हमारा ये वाला जो है क्लोजिंग नीचे नहीं आया, ये बिल्कुल लाइन के पास ही क्लोज हुआ, तो यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लो के नीचे ही हम SL रखेंगे, SL ज़्यादा बड़ा इसमें भी नहीं रखना है। तो 15 से 20 पॉइंट का SL रख करके जो नए ट्रेडर हो केवल एक लॉट से भी काम कर सकते हैं। यानी अगर आपका यहाँ पे केवल 20 पॉइंट का SL तो भी 200 का, तब भी 400 का जो है यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा मूव आया है आज, तो यहाँ पे राइजिंग मूविंग एवरेज है, और यहाँ पर देखो आप, यहाँ एग्जीक्यूशन कहीं हो रहा है क्योंकि ये स्विंग हमारा यहाँ पे ब्रेक हुआ और उसके बाद एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना, जैसे ही एक अच्छा कैंडल मिला तो हम अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर देंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे। कई बार लालच में हम ऑप्शन में देखते कि बहुत ऊपर चले जाएगा, वहाँ ले लेंगे, लेकिन कभी कभी होता ही है कि बहुत स्पीड से ऑप्शन में अगर कहीं भी प्राइस रुका तो तेज़ी से डिके होना शुरू हो जाता है और वो प्राइस जहाँ से चला था उससे भी नीचे चले जाता है। तो ऑप्शन का तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क है, कभी कभार जो है मूव मिलते हैं, जैसे आज मिल गया। तो आज तो यहाँ पे देखो आप, ये 85 के आसपास यदि अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो ये जो है 400 तक भी गया। लेकिन अगर हम यहाँ कम से कम 200 के आसपास भी अगर एग्जिट करते हैं तो बहुत कई गुना जो है यहाँ पे प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे डे हाई जो हमारा ऑप्शन का डे हाई प्राइस था वहाँ तक भी अगर हमें मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। तो इस तरह से 20 मूविंग और RSI के कम्बिनेशन, साथ में थोड़ा प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि प्राइस एक्शन भी जरूरी है। हमारे पास कम से कम एक लो जो है बना, जैसे ये लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, हम तुरंत एंट्री नहीं लेंगे। फिर अब ये लो जो है बहुत देर से ब्रेक नहीं हो रहा, तब जा कर के एंट्री लो ऑप्शन में, क्योंकि ये देखा लगातार लो ब्रेक होते जा रहे हैं और हम फिर उसमें एंट्री लेंगे तो लॉस होना तय है। यहाँ पर फिर हमारा जो है अगर फ्यूचर में देखेंगे तो जो हमारा स्पॉट का प्राइस, ये फ्यूचर का चार्ट नहीं है, स्पॉट का चार्ट है। फ्यूचर में तो ये हमारा जो चार्ट है वो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर ये स्पॉट प्राइस है सेंसेक्स का, तो यहाँ से हमारा जो है ये बस ये लो ब्रेक हुआ ही नहीं आज। जो पहला कैंडल है ये नीचे खुलते ही अप साइड गया और फिर प्राइस ने प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे आया और फिर से अप साइड मूव किया, लेकिन ना इसका ये लो ब्रेक हुआ ना ये लो ब्रेक हुआ। फिर यहाँ पे इसने 20 मूविंग पे सपोर्ट ले लिया, RSI भी 50 के ऊपर आ गया, और जैसे यहाँ RSI 60 के ऊपर गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके बाद जो है ये लगातार यहाँ पे अच्छा मूव आज देखने को मिला है। तो ये था दोस्तों 20 मूविंग और RSI का कम्बिनेशन विद प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ETH का चार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ETH के चार्ट में भी सेम उसी तरह की कंडीशन बनी है। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो न्यू ट्रेडर हैं उनके लिए स्पेशली। इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस बेस्ड जो है यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। थैंक्स।